अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का क्या काम होता है, पहले तो ये है क्या। इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो इस चैप्टर की स्टार्ट में एक ये पिक्चर दी हुई थी, और ये पिक्चर मैंने कहा था ये एक एल्बाट्रोस एक बर्ड होता है उसकी पिक्चर है, और ये सी वाटर में रहता है। अगर ये सी वाटर पीता है तो इसको कोई नुकसान नहीं होता, कोई इसको डिहाइड्रेशन वगैरह का मसला नहीं होता। लेकिन अगर ह्यूमन यही सेम सी वाटर कंज्यूम करेगा तो हम नहीं पी सकते इस पानी को। लेकिन अगर ह्यूमन यही सी वाटर कंज्यूम करेगा तो हम ये पानी नहीं पी सकते। हमारे सेल्स डिहाइड्रेशन की वजह से काम करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। एंड ह्यूमन कुड इवन डाई ड्रिंकिंग सी वाटर। लेकिन क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से ये बर्ड्स सी वाटर पीने के बावजूद भी सरवाइव कर लेता है। सो एक्चुअली में ये टॉपिक जो है उसी क्वेश्चन का आंसर देता है कि ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया इन ऑस्मोरेगुलेशन, यही जवाब है उस क्वेश्चन का। कैसे समझते हैं। सो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का मतलब क्या है। ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया आपके पास एक ऐसी लेयर है, लेयर ऑफ सेल्स है जिसका काम है बॉडी के अंदर बाहर करना सॉल्ट एंड पानी को, ठीक है। उसे आप ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया कहते हो। अब इस ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का मकसद क्या है, मिशन क्या है। मिशन ये है कि बॉडी फ्लूइड को क्लीन रखना। क्लीन से मुराद यानी ऐसा नहीं कि साफ, बट इसका मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन है, चाहे वो सॉल्ट की है या वाटर की है, आयंस की है, उन सबको बैलेंस्ड रखना, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन में हमारे पास आप पढ़ते हैं, हमारे पास कौन सा एक्सक्रीशन वाला ऑर्गन होता है, किडनी होती है। तो हमारे लिए किडनी हमारी ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया है। और ना सिर्फ ये बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को बैलेंस रखता है, हर चीज़ की कंसंट्रेशन को बैलेंस रखता है, जैसे आयन की कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन। उसके अलावा ये ओवरऑल बॉडी फ्लूइड की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। जैसे कि अगर इसमें कोई वेस्ट है, फुल सब्सटेंस है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, तो उसको ये बॉडी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट एपिथेलियल है ये उस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगी। तो ह्यूमन किडनी वही ही काम कर रही है। अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो ह्यूमन किडनी क्या करेगी, ये आपके पास डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इसी के थ्रू आपकी बॉडी का जो वेस्ट है, जो यूरिया है, वो भी एक्सक्रीट हो जाएगा। यहीं पे अगर आप बात करो बर्ड्स की, तो बर्ड्स के पास उनकी बीक में होते हैं कुछ सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे किया था, जो एल्बाट्रोस बर्ड थे वो सी वाटर तो पी रहे थे लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर पाता है, क्योंकि उनके पास उनकी बीक में ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया होती है, जिसका काम होता है जब वो सी वाटर कंज्यूम करता है, व्हेन दे ड्रिंक सी वाटर, तो उनके पास जो बीक में पड़े हुए, बीक के साइड में जो सॉल्ट ग्लैंड्स हैं, वो उस सॉल्ट को उनकी बॉडी में नहीं एंटर होने देते। तो बेसिकली वो सॉल्ट को अलग करते हैं इनके सॉल्ट ग्लैंड्स, और वो पानी ही कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम उस सी वाटर को नहीं पी सकते, ठीक है। इसी तरीके से इंसेक्ट्स में आपके पास जो है ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम है, वो इनकी बॉडी में एक मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का काम कर रही हैं। फ़िश में अगर आप देखो तो फ़िश में गिल्स ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। पहले तो ये कहता है कि देखें आपका जो अल्टीमेट फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन का, वो ये है कि एक सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बैलेंस्ड रहे, ये फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन का। लेकिन एक एनिमल ऐसा नहीं, अब हमारे पास देयर आर मिलियंस ऑफ सेल, राइट। तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती कि जो हर सेल है उसमें हम लोग कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रख रहे हैं। प्रैक्टिकली तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते हो ऑस्मोरेगुलेशन को तो हम ये नहीं पढ़ते कि अच्छा एक सेल में क्या कंसंट्रेशन है सॉल्ट की और पानी की, क्योंकि वो वेरी भी करता है सेल टू सेल। अगर बोन सेल की बात करो तो हमारे पास बोन सेल में 20% पानी होता है, 10 to 20%। लेकिन अगर आप ब्रेन सेल की बात करो तो उसमें 80% पानी होता है, ठीक है। तो हम सेल टू सेल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को नहीं देख रहे। हम लोग इनडायरेक्टली जो
सेल्स के अराउंड बॉडी फ्लूइड होता है जो इन सेल्स को सराउंड करता है, हम उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की बात कर रहे होता है। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी तो इस सेल के अंदर भी जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है वो बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास अच्छा इसको ये जो बाहर सेल के बाहर ये जो फ्लूइड होता है ये हर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर भी होता है। ये टिश्यूज़ को सराउंड करता है। इस फ्लूइड को आप बॉडी फ्लूइड कहते हो या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी फ्लूइड के थ्रू आपका ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होता है, आपके गैसेस एक्सचेंज भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, जो चीज़ की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है वो अंदर चली जाती है। जो कंसंट्रेशन, जैसे इस सेल में वेस्ट ज़्यादा है, नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा है, तो ये वेस्ट बॉडी फ्लूइड का पार्ट बन जाएगा और ये बॉडी फ्लूइड जब सर्कुलेशन के थ्रू किडनी में जाएगा तो वहाँ पे ये किडनी उसको फिल्टर कर देगी। ठीक है, तो यही बस इतनी छोटी सी बात लिखी हुई है इस पूरे पैराग्राफ में, पढ़ते हैं इसको। बट मोस्ट एनिमल्स डू दिस इनडायरेक्टली बाय मैनेजिंग द सॉल्यूट कंटेंट ऑफ एन इंटरनल बॉडी फ्लूइड। यही बात बोल रहा है कि हम लोग सेल टू सेल नहीं देखते चीज़ें, ज़्यादातर एनिमल्स क्या करता है, इस बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहे होता है, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड सेल्स के सराउंडिंग में रहता है। ठीक है, अगर आप इंसेक्ट्स की बात करो या दूसरे एनिमल्स की बात करो तो उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिनको नहीं पता, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है सर्कुलेशन करवाना इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की, और हर ऑर्गेनिज्म में एक सर्कुलेटरी फ्लूइड रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ में होता है ओपन। क्लोज्ड का मतलब ये है कि जो बॉडी फ्लूइड है, क्लोज्ड वालों में ज़्यादातर ब्लड एज अ बॉडी फ्लूइड काम कर रहा होता है। सॉरी, आप कह सकते हो बॉडी फ्लूइड, लेकिन एक्चुअल में सर्कुलेटरी फ्लूइड इज़ द राइट वर्ड। ठीक है, तो ब्लड जो क्लोज्ड सर्कुलेशन होती है जिनमें, उनमें वेन्स और आर्टरीज इस तरीके से पाथवेज बने हुए होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा होता है, वो ब्लड ही होता है ज़्यादातर। अगर आप ह्यूमन की बात करो, हमारे पास ब्लड है। ठीक है, लेकिन अब ये जब आपके पास सेल्स हैं यहाँ पे, तो इन सेल्स के दरमियान में ब्लड नहीं होता कभी भी, ये आपके पास बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, तो ये ब्लड का काम सर्कुलेशन होता है और ये जो बॉडी फ्लूइड है इसका काम एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है चीज़ों की। यहीं पे अगर हमारे पास, अगर आप देखो ऑन द फ्लिप साइड, एक और सर्कुलेशन का तरीक़ेकार होता है जिसको आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कोई पाथवेज नहीं होते, ऐसे आर्टरीज, वेन्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो ओपनली बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे हमारे पास ब्लड है, इनके पास हीमोलिम्फ नाम का एक फ्लूइड होता है जिससे चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। ठीक है, दस फ्लूइड सराउंडिंग, सो ये सेल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वो हीमोलिम्फ है। इनवर्टिब्रेट्स एंड अदर एनिमल्स विद अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारे अंदर अगर आप बात करो तो हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सेल्स, हमारे पास जो सेल्स के सराउंडिंग में फ्लूइड है वो ब्लड नहीं होता, लेकिन वो एक और फ्लूइड जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या बॉडी फ्लूइड आप बोल सकते हो, जो कि खुद में एक मिक्सचर है बहुत सारे सॉल्ट का, उसमें बफर्स भी होते हैं जो कि पीएच को मेंटेन कर रहे होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये बॉडी फ्लूइड एक्चुअल में ब्लड से ही बन रहा होता है। फ़र्क ये होता है कि ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह हो गए, बॉडी फ्लूइड में ये सेल्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, और प्रोटीन भी जनरली नहीं होते, जैसे एल्ब्यूमिन आपने पढ़ा होगा। जो ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी फ्लूइड में जनरली नहीं होते, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन ये बॉडी फ्लूइड असल में ब्लड से ही इनडायरेक्टली कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक हो गया। सो इस बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके पास इंडिविजुअल सेल्स का जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट और वाटर की हर सेल में वो मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास इसको मेंटेन, इस बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखना के लिए आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। कुछ के पास इस तरीके की एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो वर्टिब्रेट्स में किडनी होती है, हमारे पास किडनी होती है। अब ज़्यादातर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन और मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्पोजल रिलाई ऑन ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया। अब ये एक या फिर ज़्यादा लेयर्स की एक ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल की एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है,
कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया है वो टिपिकली एक टिब्यूलर नेटवर्क में होती अरेंज्ड होती। जैसे मैंने आपको इंसेक्ट्स का एग्जांपल दिया था, उनमें मेलफिजियन टिब्यूल का एक नेटवर्क होता है। काम वही है ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का कि बॉडी के अंदर अंदर बाहर चीज़ें करना, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम दैट एनेबल्स, ये एग्जांपल आ गया एल्बाट्रोस का। तो उनके पास, और जो आपके पास और अच्छा, एल्बाट्रोस एक मरीन बर्ड है। मरीन बर्ड यानी कि वो सी वाटर पी रही है। ठीक है, सो वो सर्वाइव कर पाती है सी वाटर पे। तो कैसे कर पाती है, वी नो दैट टुडे, बट दैट रिमेन्ड एन अनडिस्कवर्ड फैक्ट फॉर मेनी ईयर्स। सो इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्चर्स ने gave captive marine birds only sea water to drink, although उनमें salt कम था, appeared in the bird's urine, fluid dripping from the tip of their beaks was okay. तो रिसर्चर्स को जैसे ये सवाल है कि भाई एल्बाट्रोस वो पानी सी वाटर पी रही है तो वो सर्वाइव कर पा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ह्यूमन पी रहा है तो हम नहीं कर सकते ऐसा। ऐसा क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रही है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए उन्होंने कुछ बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये बर्ड जो है वो सी वाटर पी तो रही है, लेकिन इसके यूरिन में बहुत ही कम सॉल्ट, मतलब अगर ये सी वाटर पी रही है तो ऐसा होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसकी बॉडी में आ गया। अब ये यूरिन के थ्रू कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी और सारा सॉल्ट बॉडी के बाहर निकालेगी जितना हो सकता है एटलीस्ट। लेकिन इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि उनके बर्ड्स के यूरिन में जो सॉल्ट कंसंट्रेशन थी वो कम थी, लेकिन जब ये पानी पीती थी तो उनके बीक्स में जो कुछ थोड़ा बहुत सॉल्यूशन जो है वो ड्रॉप होता था उनके बीक्स के स्पेशली टिप से। ठीक है, और उस सॉल्यूशन में NaCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आज तो हमें ये चीज़ पता है कि उनके बीक में सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो कि सॉल्ट को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं जब वो पानी पी रही होती हैं। पर उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की तो उन्होंने देखा कि द सोर्स ऑफ द सोल्यूशन वाज अ पेयर ऑफ नेजल सॉल्ट ग्लैंड्स। वही बात आ गई, उन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर ये चीज़ को चेक किया कि भाई वो जो सोल्यूशन आ रहा है फ्रॉम द टिप ऑफ देयर बीक्स वो इतना कंसनट्रेटेड कैसे है। तो पाया गया कि उनके बीक के टिप पे 2 नेज़ल सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद है जिनके पास ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम है। सॉल्ट ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो फाउंड इन सी टर्टल्स, और ये वही सॉल्ट ग्लैंड्स है जो कि सी टर्टल्स और दूसरे मरीन एनिमल्स में पाए जाते हैं। जो इस सॉल्ट ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि अपनी एनर्जी यूज़ करके ATP इस्तेमाल करके ये जो सॉल्ट है, इन्होंने ओशन से पानी पिया सी वाटर ड्रिंक करते हुए, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इनकी बीक्स क्या करती हैं, पहले ही सॉल्ट को सेपरेट कर देती हैं और वो फिर नहीं ये कंज्यूम करते। तो वो जो सोल्यूशन था वो इसीलिए कंसनट्रेटेड था क्योंकि वो सॉल्ट वो लोग सेपरेट कर चुके थे, एंड इसी तरीके से वो सी वाटर पी पाती है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन की बात करो, हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सी वाटर नहीं कंज्यूम कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। So transport epithelia that function in maintaining water balance also often functions in disposal of metabolic waste substance। मैंने अभी बताया कि वो जो ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया उसका काम ना सिर्फ वाटर सॉल्ट कंसनट्रेशन को मेंटेन करने, जैसे किडनी का एग्जांपल ले लो आप, लेकिन वो आपके पास जो वेस्ट है दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट, उन सबको भी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम कर रही है। अगला हमारा यही टॉपिक है कि किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है थ्रू यूरिन। ठीक है, तो we'll see examples of this coordinated function in our upcoming consideration of earthworm and insect excretory system as well as the vertebrate kidney। हम लोग देखेंगे किस तरीके से earthworm में और insect में चीज़ें हो रही हैं, excretion हो रही है, और फिर हम लोग vertebrates हमारे अंदर जैसे किडनी काम कर रही है तो वो कैसे फंक्शन कर रही है। ओके, अच्छा, बाय द वे इंसेक्ट्स में मेलफिजियन टिब्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एपिथेलिया का काम कर रहे हैं, और अर्थवर्म में क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। ओके, ये आपके पास बहुत अच्छी तरह से इन्होंने दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। अगर आप देखो तो यू सी यहाँ पे
आपको दिख रहा है ये नॉस्ट्रल है, यहाँ से नॉस्ट्रल से इनकी सॉल्ट सिक्रीशन हो रही है। ये देखो ये सॉल्ट सेपरेट हो गया और ये जो थोड़ा बहुत सोल्यूशन था ये यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। तो ये होते हैं, इसको यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि नेज़ल सॉल्ट ग्लैंड्स। नेज़ल सॉल्ट ग्लैंड्स के अंदर आपको इस तरीके का सिस्टम मिलेगा जहाँ पे एक डायरेक्शन में जा रहा है ब्लड और दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है क्या, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए एक सेकेंड, जो रेड कलर में आप देख रहे हो ये कैपिलरी है, यहाँ पे इसके अंदर ब्लड है, ठीक है, ब्लड जा रहा है एक डायरेक्शन में, और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये वही जो वाटर उसने पिया है वो उसकी डायरेक्शन दिखाई दी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट आयंस है, ठीक है, वो यहाँ पे एक सेंट्रल डक्ट है जिसके थ्रू कलेक्ट होके पूरा सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, तो ये है आपकी सिक्रीटरी टिब्यूल, और ये बीच में जो आपको दिख रही है कैपिलरी और सिक्रीटरी टिब्यूल के दरमियान में ये ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम है, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्ट जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा है तो ये सॉल्ट यहाँ पे स्क्रीट आउट होके जो सिक्रीटरी फ्लूइड है जो बाहर निकलेगा बीक के थ्रू उसका पार्ट बन रहा है सॉल्ट। ओके, दैट इज़ इट। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड।